देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी रूट्स कैसे निकालते हैं। अब हम लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रूट्स पर बेस्ड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स पर बेस्ड। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स which we have already read. First one is, if alpha is the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then a into alpha square plus b into alpha plus c is equal to 0. इसका मतलब क्या है? अल्फा अगर हमारा एक रूट है इक्वेशन का, अल्फा रूट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस कर दें तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देगा, बैलेंस कर देगा। सिंपल मीनिंग। सो ये हम कहाँ यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट? इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां हमें दिया हुआ है इफ x इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रूट है तो यानी कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें 3 से तो ये दोनों साइड को बैलेंस कर देगा। यानी कि हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले में, सिंस x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन, सो x को रिप्लेस कर देंगे 3 से तो आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास क्या आ गया 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज इक्वल टू 6k, और वी कैन से k इज इक्वल टू 3/6 और द वैल्यू ऑफ k इज 1/2, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। सो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, सिर्फ ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर अल्फा रूट है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ अदर टू कॉन्सेप्ट्स, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then sum of roots is equal to minus b by a, product of roots is equal to c by a. These concepts are similar to the one we have done in quadratic polynomials. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब हमें रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा से सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। फिर सिंपली हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. Okay, now let's take the second problem. If alpha and beta are roots of this equation and 2 alpha plus 5 beta is equal to -1, find the value of a. अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन के। इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस a इज इक्वल टू 0। सो इस वाली इक्वेशन के अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट चेक करो, माइनस बी बाय ए, यानी कि यहाँ पर आ गया -5/1 विच इज -5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a, जो कि है a/1 इन दिस केस। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कॉन्सेप्ट से। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1। ये हमें दिया हुआ है, इससे हमें 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तभी हमारे पास a की वैल्यू आएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक इट हियर। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 अल्फा प्लस 5 बीटा को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 बीटा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -1। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि 5 बीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा की वैल्यू नहीं पता, बट अगर मैं 2 अल्फा और 2 बीटा ले लूँ तो इनमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। अब बच गया अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू हमें पता है। सो प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5, सो 2 इंटू -5 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ से आ गया हमारे पास -10 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि 3 बीटा कितना आ गया, -1 प्लस 10 विच इज इक्वल टू
9। यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 9/3 विच इज इक्वल टू 3। सो यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -5 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। सो यहाँ पर अगर बीटा की वैल्यू डालेंगे अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू -5, यहाँ से हमारे पास अल्फा आ जाएगा -3 -5 -8। बट हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है वैल्यू a की, जो कि इक्वल है अल्फा बीटा की। तो अब a क्या हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है -8 और बीटा की वैल्यू आई है 3। सो -8 इंटू 3 a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -24 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है हमें x² + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, इस वाली इक्वेशन के रूट्स है। अब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा -b/a -5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा ये हो जाएगा c/a विच इज 5। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा + 1 एंड बीटा + 1। यानी कि हमें कोई दूसरी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हमें अल्फा + 1 और बीटा + 1 दिए हुए हैं। अब हमें अल्फा + 1 और बीटा + 1 तो दिया हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। सो नाउ फॉर द न्यू इक्वेशन, अब नई इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमें पता है तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे उसकी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। सो फॉर न्यू इक्वेशन सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इसकी रूट्स दी हुई हैं अल्फा + 1 एंड बीटा + 1। सो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा + 1 प्लस बीटा + 1 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, अल्फा + बीटा + 2। अल्फा + बीटा हमारे पास -5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 + 2 विच इज इक्वल टू -3। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इस केस में, ये दोनों रूट्स हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा इज बीटा, 1 इंटू 1 इज 1। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज यूज हो रही है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल वैल्यू आ गई हमारी 1। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस सम क्या है हमारा -3, सो -3x प्लस प्रोडक्ट आया हमारा 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा + 1 और बीटा + 1। ओके, नाउ लेट्स टेक द फोर्थ प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² minus 14x plus 8 is equal to 0 is 6 times the other root। अब ये क्या कह रहा है, इक्वेशन हमें दी हुई है px² minus 14x plus 8 is equal to 0। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की, जिसमें कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 times the other root। तो अगर हम दो रूट ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक रूट 6 टाइम्स है दूसरी वाली रूट के, तो लेट अल्फा जो है वो 6 टाइम्स है दूसरी वाली रूट के बीटा। ठीक है, अब
क्योंकि हमें अल्फा बीटा रूट्स लिए हैं इस इक्वेशन के, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो आ गया हमारा 14 अपॉन पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, जो कि है हमारा सी अपॉन ए विच इज 8 अपॉन पी। अब हमें क्या करना है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 6 बीटा, तो हम यहां पे डाल सकते हैं। सो 6 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। यहां से हमारे पास क्या आ गया, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 पी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू है 6 बीटा, 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14 पी, 14 अपॉन पी, तो ये हो गया हमारा 7 बीटा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन पी। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा पी की वैल्यू के लिए। बीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 बीटा की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 पी। सो वी गेट 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 पी। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, दिस गोज बाय 2 से कैंसिल करेंगे, 3 4 और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3p इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0। टेकिंग p कॉमन, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू या तो 0 है या फिर p की वैल्यू है 3। सो हियर वी गेट द 2 वैल्यूज ऑफ p in this case. So these are the 2 values. The value of p for which one root of the equation is 6 times the other root. हमारे पास ये 2 वैल्यूज आई है, तो क्या हम ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं इस केस में? चेक करते हैं। p क्या है यहाँ पर, p है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं हम कंडीशन रखते हैं कि a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी p की नहीं हो सकती क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0। तो परमिसिबल वैल्यू हमारी सिर्फ रह गई p की 3। So therefore p is equal to 3 is the required value for this question. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.